अच्छा जी, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोगों ने इस कोर्स के अंदर ग्राफिक डिज़ाइन से रेलेवेंट काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स भी लर्न कर लिए। उसके अलावा हमने सॉफ्टवेयर्स के ऊपर भी काफ़ी प्रैक्टिस की और हमने काफ़ी सारे टास्क्स और असाइनमेंट्स जो हैं बना के देखी। हमने कई चीज़ों को जो है वो डिज़ाइन करके भी देखा। अब इस स्टेज पे मैं आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल चीज़ों के हवाले से जो कि आपको बीइंग ग्राफिक डिज़ाइनर बहुत ज़्यादा मदद करेंगी आगे चल के अपने आप को जो है वो फ्लरिश करने में और अपने आप को ग्रूम करने में। इनमें से जो एक चीज़ मैं अब यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ वो है जी आर्ट मूवमेंट्स के हवाले से, आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स के हवाले से। और इस लेसन में हम लोग लर्न करेंगे कि आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स क्या होती हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट आर्ट मूवमेंट पॉप आर्ट के हवाले से जो है वो हम जो है वो डिस्कस करेंगे। तो चलें चलते हैं और सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट होती क्या है। अच्छा जी, आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट ये होती है कि जब दुनिया के किसी भी हिस्से में या किसी एक मुल्क में या मुख्तलिफ मुल्कों में कुछ आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स जब किसी एक ख़ास स्टाइल को लेके आर्ट वर्क प्रोड्यूस करते हैं, डिज़ाइंस बनाते हैं, तो उससे क्या होता है कि एक तहरीक की शक्ल जो है वो इख्तियार कर जाती है वो चीज़। और हम कहते हैं कि जनाब अली फ़लाने वक्त के अंदर इन इन एरियाज़ के अंदर ये एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट जो है ये फॉलो की जा रही थी। तो इस तरह से ये जो एक कलेक्टिव एक्टिविटी होती है एक ख़ास स्टाइल को लेके आर्टिस्ट्स की और डिज़ाइनर्स की, इसको हम आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट का नाम देते हैं। अच्छा, वैसे तो अगर हम डिस्कस करें, देखें हिस्ट्री के अंदर जाएं अगर आर्ट की और डिज़ाइन की, तो बेशुमार आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स हैं और ऐसी ऐसी ज़बरदस्त और बड़ी आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स हैं जिनका पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहा। और इवन के हमारी जो दुनिया हमारे इर्द गिर्द आज मौजूद है, इसके ऊपर इन तमाम आर्ट मूवमेंट्स ने एक बहुत गहरे असरात जो हैं वो मुरतब किए हैं। इनमें से कुछ का अगर मैं नाम ले लूँ तो इम्प्रेशनिज़म जो है वो एक बहुत ज़बरदस्त आर्ट मूवमेंट है। इसके अलावा एक्सप्रेशनिज़म है, क्यूबिज़म है, उसके अलावा जनाब अली हमारे पास सूररियलिज़म है, रेनेसेंस है, फिर आर्ट नोवे है, इसके अलावा एब्स्ट्रैक्ट एक्सप्रेशनिज़म है। ये एक बहुत लंबी फहरिस्त है आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स की और डेफिनेटली इन तमाम के बारे में तो हम जो है वो अभी डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन ये नाम मैंने आपको इसलिए बता दिए ताकि आप लोग खुद से इन आर्ट मूवमेंट्स के ऊपर, इन आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स पे रिसर्च कर सकें और इनको आप खुद से आपने एक्सप्लोर लाजमी करना है। अच्छा जी, अगर हम बात कर लें कुछ इनमें से ऐसी डिज़ाइन मूवमेंट्स की बात अगर करें जो कि ज़रा मॉडर्न एरा से ताल्लुक़ रखती हैं और जिनका ताल्लुक़ 20वीं सदी के मिड से लेके तकरीबन एंड तक है और जिनका असर आज कल के हमारे ग्राफिक डिज़ाइन की जो फील्ड है इसके ऊपर बहुत गहरा है, तो उनमें से एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट है पॉप आर्ट। ये जो पॉप आर्ट के नाम से एक आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट है, ये एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट है जिसका ग्राफिक डिज़ाइन पे बहुत गहरा असर है। अगर मैं आपसे कुछ विजुअल्स शेयर करूं, ये विजुअल्स अगर आप देखें, आप लोगों ने इंटरनेट के ऊपर अक्सर इस किस्म के ब्राइट कलरफुल इमेजेस जो हैं वो देखे होंगे, इस तरह के डिज़ाइंस देखे होंगे, इस तरह की इलस्ट्रेशंस देखी होंगी। तो ये जो ख़ास किस्म के विजुअल्स हैं इनका जो ताल्लुक है ये एक्चुअली पॉप आर्ट मूवमेंट से है। अच्छा जी, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ पॉप आर्ट मूवमेंट की हिस्ट्री के हवाले से। यूएसए और यूके के अंदर 1950s में पॉप आर्ट मूवमेंट जो है ये शुरू हुई और हुआ ये कि ये वो दौर था कि जब वर्ल्ड वॉर जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी और इंडस्ट्रियलाइजेशन अपने पीक पे थी और दुनिया भर के अंदर फैक्ट्रियां जो हैं वो वजूद में आ रही थी, प्रोडक्ट्स बन रही थी, ब्रांड्स बन रहे थे, सेलिब्रिटीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में मशहूर हो रही थी। और ख़ास तौर पे ये तमाम चीज़ें, ये जो पूरा एक कल्चर था जिसको हम पॉपुलर कल्चर के नाम से, पॉपुलर अमेरिकन कल्चर के नाम से जानते हैं, ये ख़ास तौर पे उस दौर में अमेरिका में और किसी हद तक यूके में और दीगर यूरोपियन कंट्रीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा था। तो जनाब इसी कल्चर को लेके उस वक्त के जो आर्टिस्ट और डिज़ाइनर्स थे उन्होंने ये फ़ैसला किया कि हम इसी कल्चर को बेस बना के हम जो है वो डिज़ाइंस बनाना शुरू करें और पेंटिंग्स बनाना शुरू करें, स्कल्पचर्स बनाना शुरू करें और इस तरह से ये मूवमेंट जो है ये वजूद में आ गई। अच्छा, कुछ इसकी ख़ास करैक्टरिस्टिक्स के हवाले से बात करते हैं। एक बहुत ख़ास जो करैक्टरिस्टिक है वो इस मूवमेंट की वो है, जैसे मैंने अभी आपको इमेजेस दिखाए, यूज़ ऑफ ब्राइट एंड विविड कलर्स। ये बहुत ज़्यादा ब्राइट और विविड किस्म के कलर्स जो हैं वो यूज़ करते थे इस जो आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट के आर्टिस्ट थे और डिज़ाइनर्स थे। और इसके अलावा जनाबी अली एक और चीज़ क्या थी, सब्जेक्ट मैटर जो था वो बड़ा एक डिफरेंट सा था इस आर्ट मूवमेंट का।
यहाँ पे रिकग्नाइजेबल इमेजरी जो थी वो इस्तेमाल होती थी फ्रॉम पॉपुलर कल्चर, यानी कि ये लोग किन चीज़ों को अपना सब्जेक्ट मैटर बनाते थे, ये अपने डिज़ाइंस में, अपनी पेंटिंग्स में, अपने आर्ट वर्क्स में सेलिब्रिटीज़ को ले लेते थे, प्रोडक्ट्स को ले लेते थे और इंडस्ट्री से रेलेवेंट कुछ ऐसे इमेजेस ले लेते थे जो कि बहुत ही आम जो है वो सोसाइटी के और कल्चर के बहुत आम इमेजेस जो है वो कंसिडर किए जाते थे उस वक्त। अच्छा जी, इसके अलावा यूज़ ऑफ पेपर कटिंग्स एंड स्क्रीन प्रिंटिंग, ये ये चीज़ जो है वो उस दौर में काफ़ी फेमस हुई आर्टिस्ट में और डिज़ाइनर्स में कि पेपर कटिंग्स जो है ये इस्तेमाल करते थे अपने डिज़ाइंस में और अपनी पेंटिंग्स के अंदर, और जिस तरह से मैगजीन्स में से सेलिब्रिटीज़ के इमेजेस लेके उनको ये पेपर कटिंग्स को यूज़ करते थे अपनी पेंटिंग्स में और डिज़ाइंस में। इसी तरह से स्क्रीन प्रिंटिंग के नाम से ये एक प्रिंटिंग की फॉर्म जो है ये उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, जिसकी वजह से ये फ्लैट कलर्स को बड़ी आसानी के साथ प्रिंट कर सकते थे और अपने डिज़ाइंस का हिस्सा बना सकते थे। अच्छा जी, बात करते हैं इस मूवमेंट के कुछ फेमस डिज़ाइनर्स और आर्टिस्ट के हवाले से। एक बहुत ही बड़ा नाम है पॉप आर्ट मूवमेंट के हवाले से, वो है जी एंडी वॉरहॉल। एंडी वॉरहॉल जो हैं ये एक बहुत ही फेमस डिज़ाइनर और इलस्ट्रेटर थे उस दौर के, और इनकी अगर मैं आपको काम थोड़ा सा शेयर करूं तो ये एक इमेज आपने बहुत ज़्यादा देख रखा होगा इंटरनेट के ऊपर, जिसमें फेमस एक्ट्रेस, हॉलीवुड की फेमस एक्ट्रेस मार्लन मॉनरो जो है उसके पोर्ट्रेट्स को इन्होंने रिपीट करके एक ख़ास किस्म की जो है वो पेंटिंग जो है वो तश्कील दी थी। इसी तरह से कैंपबेल सूप जो है इसको इन्होंने लेके इसके डिफरेंट फ्लेवर्स को जो है वो इन्होंने रिपीट किया और एक पेंटिंग जो है उसकी शक्ल इन्होंने दे दी। तो ये आप देख सकते हैं कि बड़े सिंपल और अछूते किस्म के टॉपिक्स उन्होंने लिए, लेकिन इन टॉपिक्स की वजह से इस मूवमेंट का जो ताल्लुक था वो बन गया ग्राफिक डिज़ाइन से, क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइन का ताल्लुक भी बेसिकली इंडस्ट्री से ही है। अच्छा जी, इसी तरह से एक और बहुत फेमस आर्टिस्ट उस दौर के रॉय लिक्टनस्टाइन, ये रॉय लिक्टनस्टाइन भी एक बहुत फेमस उस वक्त के आर्टिस्ट थे और इन्होंने जनाब अली बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशन थी इनके माइंड में कॉमिक स्ट्रिप्स को लेके। कॉमिक स्ट्रिप्स जो अखबार के अंदर मुख्तलिफ खाके जो हैं वो छपते हैं उनको हम कॉमिक स्ट्रिप्स कहते हैं, और ये ख़ास किस्म के इन्होंने डिज़ाइंस और पेंटिंग्स बनाए कॉमिक स्ट्रिप्स को लेके। जिस तरह से इन विजुअल्स के अंदर आप देख सकते हैं कि डिफरेंट छोटी छोटी सिचुएशंस ले लेते थे और ये पेंट करते थे और बनाते थे जनाब अली पेंटिंग्स और डिज़ाइंस कॉमिक स्ट्रिप्स के पैटर्न के ऊपर। तो ये कुछ उस वक्त के इस आर्ट मूवमेंट के मशहूर दो जो पेंटर्स और डिज़ाइनर्स हैं उनके हवाले से मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। चलें अब आके बात करते हैं कि ग्राफिक डिज़ाइन में आज के दौर में भी पॉप आर्ट मूवमेंट जो है ये अप्लाई हो रही है, किस तरह से अप्लाई हो रही है। आप इस लोगो को देखें, बहुत ही मशहूर ज़माना लोगो है जनाब अली एक फ़ास्ट फूड चेन का। अगर इस पे आप गौर करें तो ये लोगो आपने पहले भी कई बार देखा होगा, लेकिन इसके कलर्स पे और इसके स्टाइल के ऊपर अब अगर आप गौर करें तो आपको पता चलेगा कि इसका जो ताल्लुक है वो पॉप आर्ट मूवमेंट से है और उसी आर्ट मूवमेंट के स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए इस लोगो को डिज़ाइन किया गया। इसी तरह से ये एक बहुत ही मशहूर केचअप का ब्रांड है। इसके कुछ ये एड्स और इसके कुछ विजुअल्स अगर हम देखें तो इसके अंदर भी आपको नज़र आ रहा है कि जनाब अली पॉप आर्ट मूवमेंट की तरह से ही बहुत ब्राइट और विविड कलर्स, फ्लैट कलर जो है वो इस्तेमाल किए गए हैं, और इसके अलावा स्ट्रिप्स का इस्तेमाल आपको नज़र आता है और बड़ा ख़ास एक यूनिक सा स्टाइल है प्रोडक्ट को दिखाने का जो कि पॉप आर्ट मूवमेंट के अंदर आमतौर पे इस्तेमाल किया जाता रहा। तो ये हम लोगों ने बात की, डिस्कशन की पॉप आर्ट मूवमेंट के हवाले से, और मैंने आप लोगों को बताया काफ़ी डिटेल में कि ये मूवमेंट क्या थी। अच्छा, अब आप लोगों ने मुख्तलिफ जो डिज़ाइन मूवमेंट्स हैं, आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट्स हैं, उनको आपने उस पर रिसर्च करनी है और उनको आपने जो है वो फॉलो करना है। और इससे फ़ायदा आपको क्या होगा? इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि आप जब भी कोई डिज़ाइन बनाने लगेंगे और आपको आइडिया नहीं आ रहा होगा तो आप किसी एक आर्ट मूवमेंट से कोई एक स्टाइल जो है उसको अगर आपको पता होगा उस स्टाइल का, आप उसको फॉलो करते हुए एक बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया बहुत क्विकली जो है वो क्रिएट कर सकते हैं और बड़े क्रिएटिव डिज़ाइन जो हैं वो डिफरेंट मीडियम्स के अंदर बना सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेसन में मैं आप लोगों से एक और इसी तरह की बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी जो है वो ज़बरदस्त किस्म की आर्ट एंड डिज़ाइन मूवमेंट के हवाले से बात करूँगा और नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह ताला उस पर डिस्कशन करेंगे।